Assalamu alaikum class. I hope you all are fine. Welcome back to the class. 7 Science Unit number 5 Physical and Chemical Changes. इनके बारे में अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आज हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का रिलेशनशिप पढ़ना है जो कि मटेरियल्स के साथ होता है और हमारे डेली लाइफ में वो कैसे यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले जो है वो हम लोग स्मार्ट डायरी देख लेते हैं। स्मार्ट डायरी में आप लोगों का है कि रिलेट मटेरियल यूज विद फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये आज हम लोग जो है वो पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, क्लास वर्क है आपका पेज नंबर 70 to 71, रिलेशन ऑफ मटेरियल्स टू फिगर 5.13। होमवर्क है असाइनमेंट ऑन मटेरियल सिलेक्शन। ठीक है, आपने जो है ये करना है, मटेरियल सिलेक्शन पे एक थोड़ी छोटी सी असाइनमेंट बनानी है, मैच मटेरियल्स विद देयर प्रॉपर्टीज। ये आप लोगों का जो है वो स्टूडेंट टास्क है कि आप लोगों ने जो है कुछ मटेरियल लेना है और उसकी प्रॉपर्टीज के साथ उसे मैच कर लें, कॉलम बना लें कुछ इस तरह से। ठीक है, और थर्मल कंडक्टिविटी कल मैं आप लोगों को बता चुकी थी कि क्या होता है, ये आप लोगों का ग्रामर टास्क दिया हुआ है। ठीक है, तो फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट दी टॉपिक अबाउट रिलेशन ऑफ मटेरियल टू देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो ये आज हम लोग जो है वो पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो यहाँ पे आप लोगों को दिया गया है, इसमें बताया है कि कलर का जो है वो किस तरह से अफेक्ट होता है। ठीक है, कलर शो डिफरेंट बिहेवियर्स व्हेन एक्सपोज टू हीट एंड लाइट। वो कहते हैं कलर जो हैं वो डिफरेंट बिहेवियर शो करते हैं कि जब उनको हीट या लाइट में जो है वो एक्सपोजर मिलता है। ठीक है, डार्क कलर मटेरियल गेट हॉटर इन सनलाइट। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जो समर्स में क्लॉथ्स आते हैं वो बहुत लाइट कलर्स के आते हैं क्योंकि वो कूल रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए वो कहते हैं जो डार्क कलर होते हैं ये ज्यादा लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और जो है वो गर्म रहते हैं। सर्दियों में हम लोगों ने देखा होगा जो कपड़े हम लोग पहनते हैं वो जरा डार्कर कलर के पहनते हैं क्योंकि वो हीट को क्या करते हैं और लाइट को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। देयरफॉर ब्लैक विल एब्जॉर्ब हीट एंड व्हाइट विल रिफ्लेक्ट हीट। ठीक है, उसके बाद टेक्सचर दिया हुआ है। अब जब हम लोग मटेरियल को छूते हैं तो हमें लगता है कि ये किस तरह का हमें जो है वो फील करवाता है वो मटेरियल जब हम लोग जो है उसको टच करते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली ये जो 5 सेंसेस जो है आप कह लें कि इसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं, उसमें से हम लोग टच की जो सेंस है उसको इसमें हम लोग इस्तेमाल करते हैं टेक्सचर को देखने के लिए। ठीक है, सब मटेरियल्स आर रफ, सैंड पेपर जिस तरह के रफ होता है। ठीक है, उसके बाद जो राइटिंग पेपर होता है हमारा वो स्मूथ होता है। मेल्टिंग पॉइंट के बारे में वो बता रहा है कि मेल्टिंग अकर्स व्हेन अ सॉलिड चेंजेस इनटू अ लिक्विड। मेल्टिंग पॉइंट आप लोग जो है ये 6 में भी आप लोगों ने पढ़ा था कि ये वो टेम्परेचर होता है जब कोई भी सब्सटेंस जो है वो क्या होना शुरू हो जाता है, मेल्ट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, वो किसी भी चीज का वो सॉलिड जो है वो किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, लिक्विड में। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मेल्टिंग का प्रोसीजर कहते हैं। और वो टेम्परेचर जहाँ पे कोई भी चीज या सब्सटेंस क्या है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो गया, दैट इज कॉल्ड द मेल्टिंग पॉइंट। अब हमें पता है कि मैटर की जो है वो 3 फिजिकल स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। हीट इज एडेड और रिमूव्ड फ्रॉम अ सब्सटेंस टू चेंज इट फ्रॉम वन फेज टू एन अदर। सम मेल्टिंग पॉइंट्स आर गिवन बिलो। कुछ मेल्टिंग पॉइंट्स उसने यहाँ पे हमें बताए भी हैं। वाटर का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेल्सियस है। कैंडल वैक्स जो है वो 46 to 68 डिग्री सेल्सियस है। एथेनॉल -14। और ये आप लोगों को जो है ना ये एज ए MCQ के तौर पे भी आ सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोगों ने जो है वो अच्छे से याद करना है। उसके बाद वो कहते हैं स्ट्रॉन्ग मटेरियल इज जनरली हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। अब उसका ये वाली बात कहने का क्या मतलब है कि स्ट्रॉन्ग मटेरियल जो है वो है वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट रखते हैं। ठीक है, तो इसका यहाँ पे जो सॉलिड चीजें होती है ना उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में कॉम्पैक्ट होते हैं। ठीक है, तो सॉलिड चीजों को मेल्ट होने में क्या लगता है कि वो टाइम लगता है। ठीक है, अब जितना टेम्परेचर जितना टाइम उनको लगता जाएगा जितना वो चीजें हाई होती जाएंगी, जिस तरह अब यहाँ पे आयरन का दिया हुआ है कि 1538 डिग्री सेल्सियस पे जाके क्या होता है वो मेल्ट होता है। ठीक है, तो लोहा कितना सख्त होता है, कॉम्पैक्ट होता है ना, हार्ड होता है। ठीक है, उसके मॉलिक्यूल्स आपस में बहुत कॉम्पैक्ट होते हैं, तो उनको मेल्ट होने में, उस चीज को मेल्ट होने में क्या लगता है, ज्यादा टेम्परेचर लगता है, ज्यादा टाइम लगता है। तो इसलिए उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, हाई होता है। यहाँ से सॉलिड से मेल्टिंग और फ्रीजिंग लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, लिक्विड आगे बॉइलिंग पॉइंट का हम यहाँ पे प्रोसेस देखें तो लिक्विड के या तो वो एवापोरेशन होती है या फिर जो है वो दोबारा से कंडेंसेशन का प्रोसेस जो है वो होता है। तो आप अगर सॉलिड डायरेक्ट किस में, गैस में कन्वर्ट होते हैं तो ये एक सब्लिमेशन का प्रोसेस होता है जिसको हम लोग सबलाइम भी कह लेते हैं। जो प्रोडक्ट बनती है दैट इज द सबलाइम। ठीक है, और सब्लिमेशन जो है वो प्रोसेस इस पे होता है। ये आज का आप लोगों का जो है वो लेसन था, इसको आप लोगों ने जो पढ़ना है इसको याद करना है। काइंडली जो है वो आप लोग अपना होमवर्क जो है वो अपलोड करें, लेक्चर्स लें, कोई ज़्यादा बहुत ज़्यादा लंबे चौड़े लेक्चर्स नहीं है।
आप लोगों को थोड़ा थोड़ा पढ़ाया जा रहा है, ये आप लोगों के लिए बहुत मेहनत से बनाए जा रहे हैं, ठीक है। और इनको लेक्चर्स को लें और अपना होमवर्क जो है वो काइंडली अपलोड करें। आप लोग बहुत कम जो स्टूडेंट्स का जो है वो होमवर्क आ रहा है, ठीक है। तो आप लोग इसको सीरियस लें। ये जो लेक्चर्स हैं आप लोगों को दोबारा नहीं पढ़ाए जाएंगे, आप लोगों की नेक्स्ट टर्म में आप लोगों को इनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो जब आप लोगों को नहीं पढ़ा होगा तो आप लोग उनको टॉपिक्स को कैसे कवर करेंगे। तो अब बराए मेहरबानी इन लेक्चर्स को लें और अपना होमवर्क जो है वो पोर्टल पर अपलोड करें, ताकि वो चेक करके आपको दोबारा जो है वो भिजवाया जाए। अगर आपको कहीं भी समझने में मुश्किल आ रही है तो आप अपने होमवर्क पे राइट करके भेजेंगे, यहाँ पे हमें ये चीज़ जो है वो समझ नहीं आई है, तो आप लोगों का जो है वो फ़ौरन चीज़ दोबारा से बता दी जाएगी, वीडियो में ही दोबारा से समझा दी जाएगी। फी मानिल्लाह।